तो गुरु के वाक्य पर अमल करें, गुरु जो आदेश करते हैं उस पर पालन करें। कोशिश की जाए कि गुरु की आज्ञा का निरादर नहीं की जाए। लोग कहते हैं गुरु जी हम आपकी एक बात नहीं हमको अच्छी लगी आपकी, अच्छा बाकी की बात अच्छी लगी, ऐसी कौन सी बात बुरी कह दी? देखो, मात पिता गुरु हित की वाणी करही विचार जान सब जानी। यदि पूरी गुरुजी पूरी बात भी कह रहे हैं ना, सच मानना उसमें भी तुम्हारा भला है, बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि कोई माँ कोई पिता अपने बच्चों का स्वप्न में भी अनित नहीं सोच सकती। कोई माँ अपने बच्चों का गला काट सकती है स्वप्न में? जीते जी छोड़ो, स्वप्न में भी नहीं काट सकती। उसी प्रकार गुरु और भगवान और माता पिता ये ऐसे संबंध हैं, कभी जीव का अनित नहीं सोच सकते। यदि अनित निकल भी जाएगा तो नहीं हो सकता है। कितनी बार माँ कहती है तू मरता भी नहीं है, मर जा मेरी आंखों के सामने से। तो क्या बेटे को मौत आ जाती है? बच्चा मर जाता है? नहीं, वो यहां से बोल रही है, यहां से नहीं बोल रही। जिसको जन्म दे रही है वो 9 महीने पेट में रख करके क्या उसको मारने की कल्पना करेगी? जरा सा बुखार आ जाता है बेटे को, माँ को पूरी रात नींद नहीं आती, रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरे लाल को क्या हो गया, इसको ठीक करो ना। उस माँ की तड़पन देखो तो क्या वो अपने बच्चे को मार सकती है? नहीं। इसलिए गुरु भी कभी भक्त का अनित नहीं सोच सकता। आजकल गुरु भी अलग है, चेला भी अलग है। बोलो जैसे एक चेला बहुत चालाक, गुरु जी के आश्रम में रहता। सुबह तो सुबह चकाचक भोजन ले, दोपहर में भी ले और रात को भी ले महाराज, और काम करने का नंबर आवे तो इधर उधर हो जावे। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई काम की नहीं के महाराज, खाता और सोता, बस मौज मस्ती लेता। आज गुरु ने कहा ये चेला दिन भर खाता रहता है, जब देखता हूं मुंह चलता रहता, कोई काम नहीं करता, तो गुरु जी से गलती हो गई। गुरु जी आज पूजा करने बैठ गए और चेला को बुलाया, बेटा इधर आओ। हाँ गुरु जी। बेटा हम पूजा करने बैठ गए आसन पर, आसन का नियम होता है जब बैठ जाते तो आसन से उठा नहीं जाता। बेटा तुम हमारे लिए तुलसी ला सकते हो? अब चेला तो एक नंबर का हरामी था। अब गुरुजी से बोला, मन में सोचने लगा यदि मैं बता दूंगा तो तुलसी लानी पड़ेगी। तो ये बहाना लगा के बोला, गुरुजी हमने तुलसी कभी देखी नहीं। अब तुलसी के पत्ता ले तो आता, लेकिन मैंने तुलसी देखी नहीं है। अब गुरुजी ने कहा शायद तुलसी इसने नहीं देखी होगी, हो सकता है। बगल में एक और खड़ा था, उसको बुलाया। अब ये इससे भी ज्यादा हरामी था। बोलो जय श्री कृष्ण। मानो आश्रम में सारे चेला ही हरामी रहते थे। तब इसने सोचा कि अब इसने तो अपना बहाना मान लिया तो बच गया, लेकिन मेरा नंबर आ जाएगा। ये इससे भी ज्यादा चालाक था। इसने, गुरुजी वो तुलसी वही तो होती है, उसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं। गुरुजी बोले समझ में आ गया, तुलसी के बारे में तुम भी नहीं जानते। अच्छा तुलसी के बारे में तुम भी नहीं जानते और तुम भी नहीं जानते, तो बेटा एक काम तो कर सकते हो, इस तख्त को तो उठा सकते हो, दोनों तख्त को उठाओ और जहां तुलसी का पेड़ है वहां ले जाओ। अब तो दोनों चेला आगे पीछे लगे, गिरते पड़ते तुलसी के। गुरुजी ने तुलसी उतार ली और कहा बेटा अब उठाओ और जहां से लेके आए थे वहीं ले जाओ। आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी बोले बेटा आप तुलसी तो नहीं भूलोगे? बोले गुरुजी हमारी छोड़ो, हमारी 7-7 पीढ़ियां नहीं भूलेंगी तुलसी की कैसी होती है तुलसी। तो एक बात ध्यान रखना, गुरु गुरु ही होता है बेटा और चेला चेला ही होता है। कुछ चेला ज्यादा सियाने बन जाते हैं, चालाक होते हैं, लेकिन मैं हास्य प्रयास में कह रहा हूं कभी गुरु से मजाक मत करना, कभी गुरु की बातों का अनदेखा मत करना और कभी गुरु को हल्के में मत तोड़ना। वो उसके अनेकों रूप हैं, बिल्कुल बच्चा जैसा बन जाएगा, लेकिन गुरु साक्षात ब्रह्म है। ये शब्द कहने सुनने के नहीं है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। ये साक्षात शब्द ब्रह्म हैं और ये वाक्ष हैं, इन पर अमल करना। गुरु कोई साधारण जीव नहीं है। आपको देखने में मानव जैसा लगेगा वो, लेकिन उसका कनेक्शन सीधा भगवान से होता है, उसका कनेक्शन सीधा परमात्मा से होता है।